हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन से क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करोगे। मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। देखो, मेरा अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है 596 रुपया, 596 रुपया मेरा बैलेंस है और मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इससे ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म से ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको और एक ऐप चाहिए, ट्रेडिंग व्यू ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर ओपन करके ऊपर में सर्च बॉक्स में ऐसे सर्च कर लो BTC USDT बोलकर सर्च कर लो। यहाँ पर देखो राइट साइड में बाइनेंस बोलकर स्पॉट क्रिप्टो ऑप्शन आएगी और देखो राइट में ऐसा प्लस बटन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही टिक मार्क लग जाएगी। तो ऐसे टिक मार्क लग जाएगी तो आपकी चार्ट BTC का चार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर BTC USDT बोलकर चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना है मार्केट का, मतलब कहाँ से सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस तरीके से पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। तो पहले मैं इसको बड़ा फ्रेम में से मैं यहाँ पर इसको डे टाइम फ्रेम 1 डे की टाइम फ्रेम में कर दिया और यहाँ पे देख सकती हूँ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ऊपर साइड में। इस 72,300 लेवल से यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और नीचे देखो 58,000 की लेवल में यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। तो इस लेवल में बड़ा टाइम फ्रेम पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद धीरे धीरे आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाओ। 1 डे से अब आप 4 आवर पे जाओ, उसके बाद 1 आवर पे जाओ। उसके बाद 1 आवर पे जब भी जाओगे तो यहाँ पर देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो मैं मार्क किया हूँ। देखो इस लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम में, ये बड़ा टाइम फ्रेम में ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद फिर आपको इससे भी छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर पे जाना है, ताकि आपको पता चलेगी कि मार्केट की ट्रेंड है, किस जगह से मार्केट रिवर्स आ सकता है और किस जगह से मार्केट ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 58,684 इस लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है। तो ऊपर में देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगी, बहुत लोग बाइंग की पोजीशन बनाएगी। तो यहाँ पर ऊपर साइड की पोजीशन बनाएगी क्योंकि ऊपर में एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर में उसको ब्रेक करते ही बाई साइड की व्यू बनाएगी मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट पहले थोड़ा नीचे आएगा, जितना बायर से उन लोगों की एसएल खा के ऊपर निकल सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, नेकेड पोजीशन छोड़ दूँगा क्योंकि नीचे जाके अल्टीमेटली मेरा व्यू ऊपर का ही है। तो नीचे कितना भी जाए अल्टीमेटली ऊपर तो जाएगा ही। तो ऐसा मेरा व्यू है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक नेकेड ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर देखो उससे अब मैं घटा के 13 मिनट की या 15 मिनट की या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आना होगा एंट्री लेने के लिए। मतलब आप चेक करो बड़ा टाइम फ्रेम में और जब एंट्री लो तो छोटा टाइम फ्रेम में आ जाओ। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया और ऊपर में देखो मेरा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, वहाँ तक मेरा टारगेट है क्योंकि वहाँ पे जाके मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर वहाँ पे टच करके वहाँ पे ब्रेक करके ऊपर भी निकल जा सकता है। तो यहाँ पर देखो मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेज़र कर लिया 114 पॉइंट की और ऊपर में टारगेट लगा दिया 306 पॉइंट की। लेकिन मैं इस पोजीशन को आपको बोल रहा हूँ नेकेड छोड़ूंगा, मतलब कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, कुछ नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ट्रेड कैसे लेते हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। जैसे यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है 58,661, तो मैं एट द मनी में कॉल बाई करूँगा, एट द मनी में कॉल बाई करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखो नीचे होम, मार्केट्स, ट्रेड, चार्ट बुक, पोर्टफोलियो बोलकर बहुत ऑप्शन है। तो मार्केट के यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ऊपर में देखो वॉच लिस्ट, ऑप्शन, फ्यूचर्स, एनालिटिक्स, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऊपर में सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्शंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और देखो 2 चीज़ में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे BTC और इथेरियम। तो यहाँ पर ऊपर में शो हो रहा है तो मैं BTC क्लिक कर लिया और यहाँ पर एक्सपायरी शो हो रहा है। जैसे देखो 14 जुलाई की एक्सपायरी कब होगा, 16 आवर के बाद इस जो प्रीमियम चल रहा है उसका एक्सपायरी हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे की एक्सपायरी आ जाएगा। तो मैं 14 जुलाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद देखो एट द मनी अभी क्या चल रहा है 58,669। तो मेरा एट द मनी क्या होगा, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा 58,669। मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे 58,060, 58,080,
उसके बाद 59,000 यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 58,6777 का एट द मनी में स्ट्राइक प्राइस होगा 58,060, क्योंकि 200 पॉइंट की गैप में स्ट्राइक प्राइस है, मतलब ऊपर में 100 पॉइंट नीचे में 100 पॉइंट में। जैसे 58,060 की ऊपर में मतलब 58,700 तक और नीचे 58,500 तक आपका एट द मनी रहेगा 58,060। जब भी 700 के ऊपर निकल जाएगा तो आपका एट द मनी हो जाएगा 58,800। तो यहाँ पर 58,600 आपका एट द मनी रहेगा और एट द मनी में अभी प्रीमियम चल रहा है 261 रुपया। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करके राइट साइड में स्क्रॉल करके OI वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो प्रीमियम चल रहा है 261 रुपया। अब प्रीमियम के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करते ही ऐसा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर में बाई और लॉन्ग और यहाँ पर राइट साइड में सेल और शॉर्ट बोल रहा है। मतलब अगर आपकी व्यू ऑप्शन बाइंग में ऊपर की तरफ है, आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको बाई करना होगा, और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सेल करना होगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर में आप कॉल की प्रीमियम ले रहे हो या पुट की प्रीमियम ले रहे हो, वो ऊपर से आप चेक कर सकते हो। देखो ऊपर में C लिखा हुआ है, C मतलब कॉल, और अगर पुट रहेगा तो P लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद कॉल, उसके बाद BTC और उसके बाद देखो 58,600 वो शो हो रहा है, और उसके बाद 14/7/24 मतलब 14 जुलाई एक्सपायरी है तो वो शो कर रहा है। तो ऊपर से आप कंफर्म हो सकते हो आप कौन सी स्ट्राइक ले रहे हो, किस एक्सपायरी में ले रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन जो जोन है उसके अंदर जाते ही मैं बाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको तुरंत बाई करके दिखाई। तो जैसे यहाँ पर देखो बेस्ट ऑफर बोलकर एक ऑप्शन है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एकदम बेस्ट प्राइस में आपकी ये प्रीमियम आपकी परचेस होगा। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफर के ऊपर क्लिक करते देखो 276 दिखा रहा है, मतलब प्रीमियम का प्राइस 276 इसमें बाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो OI बोलकर जो ऑप्शन है उसके राइट साइड में एक एरो साइन दिख रहा है, उसके वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा इसमें कितना लीवरेज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम लीवरेज आपको 100x की मिल रहा है। तो यहाँ पर शो हो रहा है 100x की लीवरेज मिल रहा है आपको, तो आप 100x लीवरेज ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या मार्जिन 7.02 USD दिखा रहा है। तो अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मेरा जितना मार्जिन है उसका 50% मार्जिन में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखो 10%, 25%, 50%, 75% शो हो रहा है। तो मैं सिंपली 50% पे सिलेक्ट करते ही देखो इस प्रीमियम का मुझे पड़ रहा है 2.76 USD। तो यहाँ पर देखो $276 की USD मुझे पड़ रहा है 2.76 USD, मतलब 100x की मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया। तब देखो जब भी मैं बाई के ऊपर कलेक्ट कर दिया तो देखो मेरा 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई हो गया और यहाँ पर प्रीमियम रिसीव बोलकर लिखा आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो नीचे चार्ट एंड बुक एंड पोर्टफोलियो बोलकर ऑप्शन है, तो आपको पोर्टफोलियो बोलकर जो ऑप्शन है उसके वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो तुरंत मेरा PNL शो कर रहा है ऊपर में, और यहाँ पर ऐसे शो करेगा आपके। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ऊपर में देखो टोटल UPNL दिखा रहा है -0.016। तो यहाँ पर देखो आप जब भी ऑप्शन बाई करोगे तो कुछ चार्ज यहाँ पर कर लेता है, तो इसलिए बाई करते ही तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे भी चला गया प्रीमियम का प्राइस, इसलिए मेरा लॉस दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो बाई करते ही एक रेड कैंडल बना, इसलिए तो देखो यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर एरो बटन पे क्लिक करके इसको आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ऊपर में टोटल UPNL मतलब अनरियलाइज्ड PNL। यहाँ पर PNL ये अगर आपके प्रॉफिट में रहेगा तो ग्रीन में दिखाएगा और प्लस में दिखाएगा, और अगर लॉस में हो आप तो माइनस में दिखाएगा। तो यहाँ पर UPNL अनरियलाइज्ड PNL 0.17 दिखा रहा है, मतलब अभी मेरा लॉस चल रहा है। और यहाँ पर देखो साइज दिखा रहा है, मतलब 0.01 BTC मैंने ख़रीदा है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी अलग से लॉस दिखा रहा है, और एंट्री प्राइस 276 के भाव पे मैंने ख़रीदा है ये। और बेस्ट बिड अभी अगर मैं सेल करूँगा तो 262 में ये बिक जाएगा और मेरा लॉस होगा। और इंडेक्स प्राइस यहाँ पर देखो इंडेक्स कितना चल रहा है वो यहाँ पर शो रहा है, मतलब BTC का जो भाव चल रहा है इंडेक्स प्राइस वो यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो रियलाइज CF, मतलब इतना पैसा मेरा अभी मतलब ब्लॉक्ड है, ये काट लिया है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो देखो $2.76 पे मैंने बाई किया हूँ, तो इसलिए 2.76
डॉलर मेरा कर लिया है वो दिखा रहा है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो यहाँ पर मार्जिन अमाउंट पे दिखाएगा कि टोटल कितना आपका मार्जिन अमाउंट लग रहा है। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ऐप पे चला आया और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो देखो अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब जो रेड कैंडल है वो छोटा होते जा रहा है। इसलिए उधर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मेरा जो लॉस था वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करोगे। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में एक ब्रैकेट ऑर्डर बोलकर प्लस आइकॉन शो हो रहा है। तो उस प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करते ही देखो ऐसा विंडो खुल जाएगा। ऊपर में आपकी CBTC 58,600 ऐसा शो हो रहा है और उसके नीचे देखो एंट्री प्राइस एंड मार्क प्राइस शो हो रहा है। एंट्री प्राइस है जिस प्राइस पे आप लिए हुए हो और मार्क प्राइस है जो प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट सेट करना चाहते हो कि इतना रुपया में आपकी ये जो पोजीशन है वो बिक जाए, तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट में देखो आप टारगेट लगा सकते हो। जैसे मैं टारगेट सेट करूँगा अगर 300, तो यहाँ पर 30 ये बोल रहा है मार्क प्राइस से ऊपर आपकी टारगेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 330 सेट कर दूँगा या 336 लिख लूँगा, तो यहाँ पर लिमिट प्राइस देखो मुझे 30 पॉइंट की फ़र्क, मतलब 30 पॉइंट की डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे देखो अब अगर 450 दे रहा हो तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है 302 और इससे लोअर, इससे नीचे का देना होगा। तो 336 से और यहाँ पर लिमिट देना होगा 302 और 302 के नीचे, मतलब 302 से 336 के अंदर जब भी प्राइस आएगा ये बिक जाएगा। और ये आपको 30 पॉइंट्स की फ़र्क जो सजेस्ट कर रहा है इसी को आप यूज़ करो। वरना अगर आप 5-10 पॉइंट्स की फ़र्क रखोगे और क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है तो आपकी प्राइस को स्लिप कर जाएगी। मतलब वो प्राइस के अंदर 10-20 पॉइंट के अंदर अगर प्राइस नहीं आया तो आपका पोजीशन खड़ा रहेगी और आपका ज़्यादा लॉस होने का चांस है। तो देखो वहाँ पर उस तरह से 30 पॉइंट गैप देके आप ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस सेट कर दो और नीचे देखो स्टॉप लॉस बोल के ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो 272 पे मैंने ख़रीदा है और अगर मैं ट्रिगर प्राइस 200 करूँगा और यहाँ पर नीचे देखो 30 पॉइंट की गैप देके लिमिट प्राइस 170 कर दूँगा, तो नीचे देखो शो हो रहा है मेरा लॉस होगा इतने में। अगर 200 से 170 के अंदर बिक जाएगा तो मेरा लॉस होगा इतना। तो देखो यहाँ पर मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है $1 और प्रॉफिट कम हो रहा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरा टारगेट बढ़ाना होगा या फिर मेरा लॉस घटाना होगा। तो मेरा लॉस घटा रहा हूँ। अगर देखो जब भी $250 किया, 250 से 220 किया, तो मेरा लॉस थोड़ा यहाँ पर कम हो सकता है दिखा रहा है। और टारगेट को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर में टारगेट को अगर बढ़ा दूँगा तो मेरा यहाँ पर देखो PNL जो शो हो रहा है, देखो स्टॉप PNL अभी भी $1.05 दिखा रहा है। और ऊपर में देखो टारगेट को मैं जब भी बढ़ा दिया 550 कर दिया तो लगभग डबल। तो यहाँ पर देखो अब मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, $2 के आसपास मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है और $1 लॉस दिखा रहा है। तो 1:2 रेशियो हो गया ना। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस मतलब ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेट कर देना है, जो यहाँ पर सजेस्ट करेगा 30-40 पॉइंट की डिफरेंस रहना चाहिए। अगर 30-40 पॉइंट की डिफरेंस रहेगा तो आपकी पोजीशन ट्रिगर कर जाएगी आपकी, मतलब स्टॉप लॉस हिट होगा अगर नीचे आएगा और अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखो अब जब भी सेट कर दिया, यहाँ पर देखो ब्रैकेट ऑर्डर के वहाँ पर आ गया। टेक प्रॉफिट में देखो 550/520 दिखा रहा है और उसके नीचे और उसके बगल में स्टॉप लॉस 200/170 दिखा रहा है। मतलब 200 से 170 के अंदर अगर जाएगा ये प्रीमियम की प्राइस तो मेरा पोजीशन मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा पोजीशन। और ऊपर में अगर 520 से 550 के अंदर जाएगा तो ये तो अब मैं फिर से नीचे मार्केट ऑप्शन के वहाँ पर क्लिक करके BTC ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रीमियम की चार्ट में आ गया। अब देखो यहाँ पर 58,600 की प्रीमियम चल रहा है 245, मतलब मैं ख़रीदा हुआ है 276 में। तो मेरा अभी लॉस होगा। तो यहाँ पर देखो चार्ट पे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है बड़ा सा, इसलिए मेरा अभी ट्रेड अभी लॉस में चल रहा है। जब भी ये ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ आप याद रखना, ऑप्शन बाइंग में आपकी थीटा डीके भी होता है, तो इसलिए आपका लॉस यहाँ पर होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो 245 वहाँ पर जो प्राइस दिख रहे थे, अब यहाँ पर अगर क्लिक कर देखो रिफ्रेश मार रहा हूँ तो $0.30 मेरा लॉस बढ़ गया। और ऊपर में देखो 10% की लगभग मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि मेरा $2.76 के आसपास यहाँ पर मैंने लगाया इस ट्रेड के पीछे। तो यहाँ उसका 10% ही हो गया ना, 0.32 USD। तो इस तरह से आप आपकी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के।
तो दोस्तों देखो, जो ट्रेड मैंने कल रात में लिया है 1 बजे, और ये स्क्रीन रिकॉर्ड अभी मैं कर रहा हूँ सुबह 6 बजे के अंदर। तो यहाँ पर देखो, जो ट्रेड मैंने लिया आपके सामने, वो ट्रेड वहाँ से थोड़ा नीचे गया और नीचे जाके ऊपर की तरफ चला गया, तो मेरा डायरेक्शन में ही मार्केट भागा। अब मेरा कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पोजीशन मेरी नेकेड थी, इसलिए मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं स्टॉप लॉस यूज़ करता, मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया। मैं बोला कि पोजीशन नेकेड रखूँगा। स्टॉप लॉस को अगर मैं यूज़ करता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखी है। मैं मेरा पोजीशन को उतना ही रिस्क लेके, जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ उस अमाउंट में ट्रेड लिया। और देखो मेरा पोजीशन में देखो 250% की प्रॉफिट चल रहा है। ये बाद में और भी ज़्यादा, मेरा लगभग 400% के आसपास मेरा प्रॉफिट गया था, लेकिन 250 के आसपास ही मैं 75% प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद बाकी जो पोजीशन थी 25%, उसको मैं 400% 500% भी लेके गया और उसके बाद प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो एंट्री प्राइस था 276, और देखो वही स्ट्राइक प्राइस है 58,600। और यहाँ पर देखो अभी करंट प्राइस चल रहा है 945, लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस 1500 तक गया मैं जब प्रॉफिट बुकिंग किया। तो इस तरह से आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कल जो बैलेंस था मेरा 564 दिखा रहे थे, और आज अभी बैलेंस है 1135। तो इस तरह से आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया ऑप्शन बाइंग आप कैसे करोगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप ऑप्शन सेलिंग कैसे करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं $2 लगा के यहाँ पर $7 मेरा करेंटली प्रॉफिट चल रहा है।